हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज़ादी के बाद से विकास की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाए। इन गांवों में विकास की धारा बमुश्किल ही पहुंचती रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नए संकल्प के तहत राजस्थान का नव उत्थान करने के लिए भजनलाल सरकार कृत संकल्पित है। उसी दिशा में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जयपुर से दलित उत्थान महाअभियान शुरू किया गया। उस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम दलित और गरीब गांवों को जोड़कर मुख्य धारा से विकास की दिशा में आगे बढ़ें। इसी दिशा में यह गांव अब प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के रूप में जुड़ चुका है। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं अब सरकार तक सीधी पहुंचेगी और अब इस गांव की जो भी समस्या होगी वह निष्पक्ष रूप से हल की जाएगी। इन सब के कारण बने रामस्वरूप जाट, जो दलित उत्थान महाअभियान के संयोजक है और जिनके नेतृत्व में यह 21वां गांव मोदी जी के परिवार के रूप में जुड़ चुका है। इस कार्यक्रम की गवाह बने राजेश मीणा। जी हाँ, वही राजेश मीणा जिन्हें सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए राष्ट्रपति पद से नवाजा गया, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन के रूप में ये हमेशा नागरिकों के आपदा प्रबंधन का कार्य करते हैं, उस टीम में शामिल है। आपदा प्रबंधन, जी हाँ, जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए तो उनको मदद की जा सकती है। यह अभियान अब हम राष्ट्र निर्माण के लिए आगे लेकर चल रहे हैं। राजेश मीणा जी ने वादा किया है कि वे हमारी मदद करेंगे। इस कार्यक्रम में रामस्वरूप जाट और राजेश मीणा जी के अलावा ये बदिया बेरवों की ढानी में स्थित हनुमान बेरवा और मुकेश शोजीराम तथा अन्य उनके साथी कानाराम, रामेश्वर, चीतर, तुलसीराम, ग्यारसी लाल, बाबूलाल आदि लोग जुड़े रहे। अब यह अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुनिए पूरी खबर। ये है। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप गांव के लोगों के बीच में आए हो। आगे हम अभी और मीटिंग करेंगे, यहाँ बैठेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे कि इजराइल क्यों बड़े बड़े देशों से पंगा लेके भी अकेला डटा हुआ है और हम कैसे उस स्थिति का देश बना सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों का भारत बना सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी घटना हो जाए तो उसकी तुरंत जानकारी वहां आसपास रहने वाले लोगों को होनी चाहिए। तो इसलिए आज राजेश जी मीणा आज हमारे साथ हैं, जो इनको राष्ट्रपति ने अवार्ड से सम्मानित किया है सिविल डिफेंस के मामले में ही। और जितने भी जाट साहब भी यहाँ हैं और सब लोग राम कुमार जी यहाँ हैं। राम कुमार जी कारण बने हमारे यहाँ आने का। राम कुमार जी यही कारण बने, आप ही है ना। आप और इनके राम कुमार जी भाई हैं हनुमान जी, तो इनके जरिए आपके साथ में रामस्वरूप जाट साहब के साथ में ये अभियान है। मतलब ये रुकने वाला अभियान नहीं है। अब आज के बाद में हम बैठकर यहाँ ये मंथन करेंगे कि अगर कोई भी परेशानी आए तो डायरेक्ट कलेक्टर साहब से किस नंबर पे बात की जा सकती है, कोई भी परेशानी आए तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे लेकिन ये लोग यहीं रहेंगे, आप लोग तो यहीं रहोगे ना। तो पार्टीगत विचारधारा से अलग पूरा गांव एक होकर हम आगे काम करें तो विकास के कार्य भी अच्छा होगा। और ऐसे कितने गांव जोड़ रहे हैं आप रामस्वरूप जी? 15 से 20 गांव जुड़ गए। 15 से और कितने और जोड़ने का लक्ष्य है? टीम काम कर ही रही है, आगे से आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये एक मोदी जी के परिवार के रूप में एक बहुत बड़ा काम, और राजेश जी इस आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी की जगह पर जो भी प्रधानमंत्री होंगे ये प्रधानमंत्री से जुड़े रहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, कल को कोई भी होगा तो बीजेपी से नहीं जुड़ रहे हैं। मोदी जी के परिवार का मतलब है कि हम प्रधानमंत्री के परिवार के रूप में जुड़ रहे हैं। हम स्वयं काम करेंगे। अब आज यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं इनको पता ही नहीं होगा तहसीलदार का नंबर क्या है, किसी को पता है क्या? नहीं है ना। जाट साहब को तो पता रहता है, ये तो बात करते रहते नेता है, इनको छोड़ दो। लेकिन आप लोगों को सबको पता होना चाहिए ना।
तो ऐसी जानकारियां सरकार क्या क्या योजनाएं वृद्धावस्था में जीने वाले लोगों के लिए ला रहे हैं। और बूढ़े लोग जब गांव से चलेंगे फिरेंगे नहीं तो उनके लिए बैठने के लिए एक क्लब भी होना चाहिए, क्यों जाट साहब होना चाहिए ना, एक क्लब होना। आपने विचारधारा रखी थी कुछ दिन पहले, मतलब हर गाँव डाणी में होना चाहिए। वृद्ध लोगों को बैठकर उनको बात करें, वो अपने घर से निकलकर शाम को आ जाए। छोटे मोटे काम जो भी है, सत्संग वगैरह होए, और भी कोई काम है, सत्संग वगैरह, शादी ब्याह होए, सब मतलब हर गांव डाणी में होना चाहिए सामुदायिक। तो ये हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ये काम शुरू कर रहे हैं। और हम इसलिए ये आपको बता रहे ताकि आप भी पता नहीं कहाँ यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी गाँव में होंगे, वहाँ भी आप लोग ऐसा काम करें। व्यक्तिगत रूप से आपके भाइयों में आपस में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन झगड़ों को हटाकर अपनी पीढ़ी के लिए हम एक साथ रहकर क्या कर सकते हैं वो करके जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी फिर आप लोगों को कोसेगी कि हमारे बुजुर्गों के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति थी, लेकिन आपस की लड़ाई में कोडियों के दाम पर दूसरे लोगों ने कोस लिया। ऐसे ईमानदार लोग कभी नहीं आएंगे। रामस्वरूप जाट जैसे और राकेश जी मीणा जैसे ईमानदार लोग हमेशा नहीं आएंगे। तो ऐसे अगर कोई ईमानदार लोग आपके भी आसपास हो तो उनको लाओ, साथ में बिठाओ, संगठन बनाओ और बाबा रामदेव की जय बोलो, जय बोलते हुए आगे बढ़ो। शोजीराम और मुकेश जी को हम विशेष धन्यवाद देते हैं। युवा हैं और रामस्वरूप जाट जो दलित उत्थान महाअभियान के संयोजक है, उनके प्रमुख सलाहकारों में से एक है, या यूँ कहें कि उनके हर संगठन के कार्यों को मजबूती प्रदान करने वाले उनके खास साथी हैं। राष्ट्र निर्माण पर हम चल पड़े हैं साथ।